घटिया इंसान, तुम इस हद तक गिर सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। अभी तुम मुझे जानती कितना हो, मैं बहुत घटिया हूं, तुम्हें पता लग जाएगा। वो रिवेंज को क्या कहते हैं उर्दू में? इंतकाम। मैं तुमसे और तुम्हारे कजन से इंतकाम लूंगा, जो उस दिन तुम लोगों ने मेरे साथ किया। इसकी कीमत तुम्हारे माँ बाप को और तुम्हारे उस आशिक कजन को चुकानी पड़ेगी। परवेज, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो अरसल को। कितनी भोली हो तुम अपने उस कजन का मुकाबला मुझसे कर रही हो, मुझसे। मैं तुम्हें यहाँ किडनैप करने आया हूं ताकि तुम्हारे माँ बाप से वो तुम्हें क्या कहते हैं, तावान तावान ले सकूं। उस थप्पड़ का बदला तो मैं तुमसे लूंगा। बहुत बुरी फंस गई हो तुम। हाँ, चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारी मौत इसे भी यहाँ खींच लाई। बेगैरत, लड़की का दिल जीतने के लिए इख्तियार की सहारा पड़ रहा है तुझे। हिम्मत है तो मुझसे लड़। चलो मेरे साथ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मुझसे बात कर, हाथ छोड़ तो हम मुंह तोड़ दूंगा। इस जज्बाती कौम की जज्बाती बातें। तुम चलो मेरे साथ, चलो। वाह भाई, क्या कॉन्फिडेंस है। मैके में कोई पूछता नहीं, ससुराल में कोई अपना नहीं, लेकिन फिर भी ढिठाई के आलम देखो, खुद ही खुद को पार्टी दी जा रही है। चाय बची है, पीनी है तो पी लो। ओ अच्छा, मेरे ही घर में मेरी मलकियत पर पलने वाली मुझसे बची हुई चीजें पूछेगी। एक पते की बात बताऊं, जिस मुआशरे में हम रहते हैं ना, वहां बेटियों को मैके के कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाता। उनकी कब्र भी ससुराल की मलकियत होती है। इतने नखरे, इतनी बातें, वो भी नाजों से। क्या हुआ भाभी, कुछ हुआ तो नहीं? शुक्र करें मैंने अभी आपको जलाने का फैसला नहीं किया। या अल्लाह, मैं बहुत बेबस हो चुकी हूँ, सारे हालात से थक चुकी हूँ। या अल्लाह, तूने जो बेलौस रिश्ते मुझे अता किए थे, सब तूने मुझसे वापस ले लिए। बेशक बेशक मेरे माँ बाप तेरी उस दुनिया में बहुत खुश होंगे,
और मेरा भाई, जो मेरे माँ बाप के बाद मेरा वाहिद खून का रिश्ता है, वो भी आज मुल्क छोड़कर बाहर चला गया। या अल्लाह, मेरा कोई सुनने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। तू ही मेरा कफील है, तू ही मेरा गमसार है। मेरे अल्लाह, शौहर की रफाकत बीवी का सुकून होती है और बीवी की मोहब्बत शौहर का सुकून। या अल्लाह पाक, हम दोनों को एक दूसरे के सुकून का बायस बना। सारी मुश्किलें आसान करते हैं। ये लीजिए। थैंक यू। ये बताओ, सुंदस नहीं आई क्या अब तक? नहीं। कॉल की? नहीं, और आप भी प्लीज कॉल मत कीजिएगा। इतने दिनों बाद फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे गई है, लेट हर हैव अ गुड टाइम। अच्छा, वैसे काफी बदल गई हैं आप। सुंदस, बेटा बेटा, क्या हो गया? सुंदस, अरसले से क्या हुआ है? ये रो क्यों रही है? जान, तबरेज ने सुंदस को किडनैप करने की कोशिश की। क्या? किडनैप? किडनैप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय पियेंगे? हाँ, चाय ले आओ और सर दर्द की मेडिसिन ले आना, सर दर्द कर रही है। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ अभी। थैंक यू। और बाबा, अगर अरसल टाइम पे नहीं आता ना, तो तबरेज इस कदर घटियापन? जमील, आप अभी मेरे साथ चलिए। मैं अभी सोनी को ठीक करके आऊंगी। किस किस्म की तरबियत की है उसने अपने बेटे की? सजान, पुलिस ने तबरेज को अरेस्ट कर लिया है, वो पुलिस स्टेशन में है। फिलहाल वहां जाने के बजाय आप ये सोचें कि आगे क्या करना है, क्योंकि जितना हम तबरेज का नाम हाईलाइट करेंगे उतना ही सुंदस का नाम भी साथ आएगा। अरसल बेटा, थैंक यू सो मच। तुम्हारे एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जान, आप ये सब कुछ कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? वी आर फैमिली। मैं अपनी जान पर भी खेल जाता, लेकिन सुंदस पर एक भी आंच नहीं आने दूंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। फिलहाल तो पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई है, लेकिन आपकी इजाजत से ये FIR काटी जाएगी। हाँ, तो उसे सजा जरूर मिलेगी। कटवाएं उसके खिलाफ FIR। जान, उसके लिए सुंदस को भी पुलिस स्टेशन जाना होगा, और ये मैं चाहता नहीं हूँ। एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि उस घटिया इंसान के साथ किसी तरह भी सुंदस का नाम आए। असल बेटा, बताओ फिर क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हम अब्बा जी को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं, वो यकीनन कोई बेहतर हल निकालेंगे।
बेटा फोन उठा क्यों नहीं रही हो तुम? अब्बा कोई भी नहीं है, दोस्त है, लंबी बात करेगी और मैं वैसे भी गेम खेल रही हूँ। बंद कर दो उसको। हाँ अरसल बोलो। क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। हाँ ठीक है, मैं राहिम के साथ आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन ही आ रहा हूँ। अब्बा जी क्या हुआ? आपने पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? बेटा वो सुंदस की खालाजाद ने उसे अगवा करने की कोशिश की थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है अरसल ने बर वक्त पहुंच के बचा लिया, और अब वो घटिया आदमी पुलिस स्टेशन में बंद है, और उसके लिए जाना है मुझे। बस यही दिन देखना रह गया था कि थाने कचहरी के भी चक्कर लगे। अल्लाह बचाए ऐसे रिश्तेदारों से। तो बस कर दो सबात, ये इन बातों का वक्त नहीं है। जी हाँ, आप क्यों मानने लगे? इसहाक मेरी बात सुन लें आप। वहां जाकर सबसे पहले आप अरसल को वापस भेजेंगे। मैं अरसल को इस सबसे बचाने के लिए उस लड़की से दूर रखना चाहती हूँ, बस। नाजो बेटा अपनी माँ को समझाओ, इसकी अकल पर पर्दे पड़ गए। अब्बा जी हेलो राहिम, कहाँ हो? आ जाओ जल्दी, आ जाओ, जाना है कहीं? देख रही हो तुम अपने अब्बा जी को? ये कोई तरीका है इनका? अरे इनके भाई, इनके रिश्तेदारों, इनके दोस्तों के पीछे क्या कुछ देखना पड़ेगा। कसम खुदा का, अपने लड़कों को तो ऐसे बेजोड़ लड़कियों के हवाले कर रहे हैं ना जैसे ले पालक हो वो। इतनी मेहनत से पाला है मैंने इन बच्चों को, जरा हंसी जो फिक्र हो। ये कोई तरीका है? कोई फिक्र ही नहीं है। हमें कुछ नहीं होता, आप बैठे। परेशान हो गई हूँ मैं। कुछ नहीं होता। उमर, आपके लिए चाय बन गई है। थैंक यू। मरियम, प्लीज थोड़ा सा सर दबा दो। जी। मरियम, मैं बहुत बुरा शौहर हूँ। कुछ तो बोलो। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, ये तो अंडरस्टूड है। नहीं उमर, आप बुरे नहीं हैं। शायद मेरी किस्मत ही बुरी है। जो भी खुशियां मिलती हैं एक रेत की तरह हाथों से फिसल जाती है। ये तमाम रिश्ते अपनी अपनी मजबूरियों में मुझे तन्हा कर गए।
होते हुए तुम तन्हा, कितने अफसोस की बात है ये। तुम मुझे माफ कर दे, मैंने बात घुमाने में बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ। I'm sorry. बहुत अच्छी हो तुम। जमील, सोनी का एक ही बेटा है। मैं मानता हूं उससे गलती हो गई। भाईजान, गलती गलती कहेंगे आप इस बात को? ये गलती नहीं है। उसका बेटा मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करने जा रहा था, उसे अगवा कर रहा था तावान के लिए। शाजिया, सोनी बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए नहीं आ सकी। मैं इसीलिए तो आया हूं। देखो शाजिया, सुंदस बेटी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक है। हाँ, तबरेज का नुकसान हो जाएगा, बल्कि वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि यूएस में पहले ही से उस पर केस चल रहा है। अब यहां भी अगर बस तुम उसके बेटे को माफ कर दो, बख्श दो, वो उसको लेकर चली जाएगी यूएस, कभी वापस नहीं आएगी। जमील, देखो मैं मानता हूं तबरेज का जुर्म नाकाबिले माफी है, मगर सोनी के लिए कुछ गुंजाइश निकाल लो प्लीज। उर्फी साहब, जब आपने मान लिया है कि उसका जुर्म नाकाबिले माफी है, फिर माफी की दरखास्त करना कैसा? आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त, मगर बात एक माँ की तकलीफ की है। अगर कोई रास्ता, कोई हल निकल सके। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। भाईजान, मैं कोई शर्त नहीं मानूंगा। जमील, मैं बात कर रहा हूं ना। भाई, और फिर साहब, हमारी पहली शर्त तो ये है कि अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो कल पहली फ्लाइट पर सोनी बीवी अपने बेटे के साथ पाकिस्तान छोड़ के वापस अमेरिका चली जाएंगी और फिर कभी दोबारा वापस नहीं आएगी, खास तौर पर तबरेज। जी इसहाक भाई, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी लेता हूं उसकी। एक शर्त और है, तबरेज को अपना एतराफ़ जुर्म लिख कर देना होगा, जिसमें सिर्फ अगवा की कोशिश ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान आने का मकसद शादिया के जेवरात चोरी करना और सुंदस के साथ नाजेबा रवैया भी शामिल होगा। हाँ हाँ, सब कुछ लिख के देंगे, बस आप पुलिस से उसे छुड़वा दें। ठीक है, तो फिर आप अपनी बहन और भांजे की वापसी की टिकट का बंदोबस्त कीजिए। मैं आपकी तबरेज से मुलाकात और तहरीरी बयान का इंतजाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक भाई, आपने हमारे खानदान की इज्जत को बदनाम होने से बचा लिया। राहिम, सुंदस अगवा हुई थी ना? नहीं अम्मी, मैंने आपको कितनी बार बताया, अरसल भाई पहुंच गए थे वक्त पर और उन्होंने बचा लिया था। झूठ कह रहे हो तुम। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा, तो फिर तुम्हारे अब्बा जी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? अब्बा जी अंकल के घर रुक गए थे, वो उस लड़के की मामू से बात कर रहे थे। आई डोंट नो। अच्छा, तो फिर तुम्हें क्यों भेज दिया? क्योंकि मुझे अपने काम थे, तो मैं आ गया यहाँ पे। आपको क्या हो गया है? अम्मी, आप इससे सवाल जवाब क्यों कर रही हैं? आपको चाहिए आप वहां जाएं और खुद सारा मामला समझें। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं खुद वहां जाती हूँ और जाकर देखती हूँ आखिर ये लोग मिलकर मुझसे छुपाकर क्या कर रहे हैं, आखिर कौन सी दाल है जो दम लगी हुई है। चलो राय। अम्मी, ये क्या बातें कर रही हैं आप? और नाज़ो, तुम अम्मी को और भड़का रही हो। जानती हो ना कितनी टेंशन पड़ जाएगी घर पे अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। पता ना तुम्हें अरसल भाई का। उससे क्या बात कर रहे हो तुम? मुझसे बात करो ना, मैं कह रही हूँ ना चलने को, बस तुम चलो। अम्मी, मैं इन पॉलिटिक्स में वैसे भी नहीं पड़ता और अरसल भाई से पंगा लेने का मुझे कोई शौक नहीं, मुझे दूर ही रखें। राहिम, राहिम मेरी बात सुनो। अल्लाह, ये क्या हो गया है मेरी औलाद को? किसकी नजर लग गई है? किसकी लगनी है अम्मी?
बहुत शौक था ना आपको एक गरीब से घर की सीधी सादी बहू लाने का। बस नाजो, अब ये मत कहना कि उसने भी कुछ कर दिया है। वैसे ही मेरा घर एक के बाद एक मुसीबत में आए चले जा रहे, परेशान हो गई हूं मैं। तुम एक काम करो, तुम अपने अब्बा को कॉल लगाओ, वो तुम्हारी कॉल उठा लेंगे, उनसे बात करो, पता करो वहां हो क्या रहा है। अम्मी मैं करती हूँ कॉल उनको, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि छोटे भाई को सुंदर साहब में नजर ही क्या आया है। मुझे तो लगता है सुंदर साहब खुद भाई के पीछे पड़ी हुई है। दिल बंद हो रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा मेरे घर में हो क्या रहा है, कुछ भी मेरे काबू में नहीं है। अच्छा अम्मी आप बैठे, मैं कॉल करती हूँ। अरे मैं क्या बैठूं, मुझे सांस नहीं आ रही। तुम छोड़ो मेरे बैठने को, तुम फोन लेकर आओ, कॉल करो अपने अब्बा जी को। नहीं वहां हो क्या रहा होगा, खिचड़ी क्या पक रही है आखिर। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा रिश्ता आखिर कब तक मेरी आजमाइश बना रहेगा? उमर मैं कैसे बताऊं तुम्हें, थक चुकी हूँ। ये महरूमियां, खोखलेपन, तन्हाइयों के इस घुटन के सफर से मैं थक गई हूँ। आखिर कब तुम मेरी मोहब्बत समझोगे उमर?